जंगल का राजा बना नीले रंग का भेड़िया। एक जंगल में एक भेड़िया रहा करता था। वो हर बार सब जानवरों से अलग रहा करता था। उसे सबके साथ रहना पसंद नहीं था। जंगल के जानवर जंगल में अपने अपने काम करते रहते थे, पर भेड़िया पास के गांव में जाकर हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन गांव के कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। अम्मो, ये गांव के कुत्ते मेरे पीछे ही लग गए हैं। मुझे कैसे भी इन लोगों से अपनी जान बचानी पड़ेगी। इतना कहकर वो वहाँ से तेज भागने लगा। वो एक बड़े से बर्तन में छुप गया। उस बड़े से बर्तन में नीले रंग का पानी भरा था। उसके पीछे पड़े कुत्तों को बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला। वो कुत्ते वहाँ से चले गए। जैसे ही भेड़िए को अंदाजा हुआ कि कुत्ते चले गए हैं, वो उस बर्तन से बाहर आ गया। बर्तन में रखे नीले रंग के पानी के कारण वो नीला हो गया था। वो अपने आप को नहीं देख सकता था। वो कुत्तों के डर से जंगल की ओर भाग गया। जंगल के जानवर उस नीले रंग के जानवर को देखकर हैरान रह गए। हाथी कहने लगा, ये कोई विचित्र प्राणी है। अगर वो प्राणी हमारी तरफ भागकर आया तो पता नहीं क्या होगा। भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ। सब जानवर यहाँ वहाँ भागने लगे। गांव से भाग कर आने के बाद वो बहुत थक गया था और अपनी प्यास को बुझाने के लिए नदी किनारे आ गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए नदी की ओर अपनी गर्दन झुकाई, उसने पानी में अपनी छवि देखी। ओहो, इस रंग के कारण सभी जंगल के जानवर मुझसे डरकर भाग रहे हैं। अब इनके साथ में एक खेल खेलता हूँ। यही सही समय है। तभी जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। बंदर ने कहा, एक अजीब किस्म का जानवर हमारे जंगल में आ गया है। अगर हम जल्दी से इसे यहाँ से भगा दें, तभी हम यहाँ पे शांति से जी सकते हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ। जो जानवर हमारे जंगल में आया है, उसका बल कितना है वो मैं भी नहीं जानता। अगर हम उसका जल्दी से काम नहीं करेंगे तो सब मुश्किल में आ जाएंगे। तभी वहाँ भेड़िया पहुँचा। मुझे कमजोर मत समझो। भेड़िए को अपने करीब आते देखकर सभी जानवर डरने लगे और यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी भेड़िए ने कहा, कोई भी अपनी जगह से मत हलो। भगवान ने मुझे तुम सब पे राज करने के लिए भेजा है। मैं तुम सबका रक्षक हूँ। तुम सब जो भी शिकार करोगे, पहला हिस्सा मुझे आना चाहिए। भेड़िया अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें करने लगा। भेड़िए की बातों को सच मानकर सब जानवर उसकी बात मानने लगे। जानवरों के इस नए बदलाव को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक रात कई भेड़िए एक साथ आवाजें करने लगे। नीला भेड़िया भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उनके साथ आवाजें निकालने लगा। भेड़िए की आवाज को सुनकर हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और उसे भेड़िए पर फेंक दिया और भेड़िया अपने पुराने रंग में वापस आ गया। भेड़िए पे सब जानवर बहुत गुस्सा हुए। इतने समय से यह हमें धोखा देकर हमें सता रही है। इसे तो हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सभी जानवरों ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठ के दिन ज्यादा नहीं होते। बेवकूफ पंडित। एक गांव में एक पंडित था। वह बहुत भोला है। उसे सभी गांव वाले बेवकूफ पंडित बोल के मजाक करते थे। वो सभी मजाक करने से पंडित को बुरा लगती थी। कैसे भी वो बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद है करके दिखाना चाहता था। तब शहर जाके कोई सस्ता चीज खरीदकर गांव लाकर सारे गांव वालों को बताना चाहता था। एक दिन शहर में जाते एक बकरी को सस्ते में खरीदकर गांव आते समय 3 चोर ने देख लिया। ए भाई देखो, ये पागल पंडित कुछ ला रहा है। दूसरे ने कहा, वो छोटी बकरी है। ये पंडित बहुत भोला है, वो हमको मालूम है मगर हम उसको नहीं मालूम। उस बकरी को चोरी करना आसान है। तीसरे चोर ने कहा, उस बकरी को कैसे भी पाने के लिए
एक योजना बनाए। उस पंडित को बिना दिखे 3 जगह जाकर 3 लोग खड़े हो गए। पहले चोर पंडित उसके पास आते ही देखकर कहा, पंडित जी, इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? पूछा। बेवकूफ, ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। बकरी को देखकर कुत्ता क्यों बोल रहे हो? बोल के आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दूसरा चोर वहां आया और आदर से नमस्कार किया। कहा, पंडित जी, दिखने में आप बहुत बड़े दिख रहे हो, मगर इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो? पंडित चौंक गया। बकरी को कंधे से उतार कर देखा। यह कुत्ता नहीं, बकरी है। ये दोनों को ये कुत्ता क्यों लगता है? सोचने लगा। सोचते सोचते बकरी को कंधे में डालकर रास्ते में जाने लगा। थोड़ी दूर के बाद तीसरा चोर सामने आ गया और कहा, अपचार अपचार, इस गंदे कुत्ते को आप क्यों उठा रहे हो? आप अशुद्ध हो जाएंगे। कहकर आगे बढ़ गया वो चोर। इतने लोग ये बकरी नहीं कुत्ता है कह रहे हैं, मतलब ये सच में कुत्ता ही होगा। ये सोचकर पंडित बकरी को छोड़कर स्नान करने घर की तरफ चले गए। बाद में तीनों चोर खुशी से बकरी को ले गए। इसीलिए बड़े कहते हैं, बेवकूफ सभी को मजाक लगती। शेर का भोलापन और खरगोश की होशियारी। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो हर रोज एक जानवर का शिकार करता और उसे खा जाता था। उससे सभी जानवरों को बहुत डर लगता था। एक दिन सब जानवरों ने एक सभा बुलाई और शेर के इस अत्याचार से बचने के उपाय सोचने लगे। तभी एक बंदर ने सुझाव दिया, दोस्तों, हम में से रोज एक जानवर उस शेर का शिकार होते जा रहा है। कब किसकी जान को खतरा है पता ही नहीं। कोई चैन से इस जंगल में जी ही नहीं सकता। तभी लोमड़ी ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस समस्या से कैसे बाहर निकले। बंदर ने कहा, दोस्तों, सब मिलकर एक उपाय सोचते हैं। हाँ, ठीक है। उन लोगों ने एक उपाय सोचा और तुरंत लोमड़ी को शेर के पास संदेश देकर भेज दिया। सब जानवर उसे दूर से देख रहे थे। लोमड़ी ने संदेश शेर तक पहुंचा दिया। शेर तुरंत सभी जानवरों से मिलने आ गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ जानवर जो बहुत हिम्मत वाले थे रुक गए। हाँ बोलो, मुझे क्यों बुलाया? क्या कारण है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे शिकार करना है। शेर राजा, अगर हम जिंदा हैं तो हमें भूख तो लगेगी ही, और आप जो रोज एक जानवर का शिकार करके उसे खा लेते हैं वो भी सही हैं, पर आजकल आप जरूरत से ज्यादा ही शिकार कर रहे हैं। ये बात तो गलत है ना? आज से आपको शिकार करने की जरूरत नहीं है। हम एक एक करके खुद आपकी गुफा में आके आपका आहार बन जाएंगे। इससे आप अपनी भूख भी मिटा सकते हैं और हमें रोज रोज से डर से भी छुटकारा मिल जाएगा। जंगल के सभी जानवर इस बात से सहमत थे। उसे अब घर बैठे बैठे बिना कुछ काम किए शिकार मिल गया था। ये सोचकर वो मान गया। इसी तरह रोज एक एक जानवर खुद शेर की गुफा को चला जाता था। कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। बेचारा खरगोश बहुत डरा हुआ था। किसी तरह उसने हिम्मत दिखाई और वो शेर की गुफा के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में जब वो देख रहा था तो उसे एक उपाय सूझा। सारा दिन वो वहीं कुएं के पास बैठ गया और शाम को आराम से गुफा की ओर निकल गया।
सुबह से भूखा शेर अब शिकार का इंतजार कर रहा था। वो बहुत गुस्सा हो गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही उसने खरगोश को देखा, उसने कहा, क्या बात है, क्यों इतनी देर हो गई? शेर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सुबह सुबह आपकी गुफा की ओर निकल गया था, पर रास्ते में मुझे एक शेर दिखाई दिया। उसने मुझे खाने की बहुत कोशिश की शेर जी। मैंने उसे बताया था कि मैं आज आपका भोजन हूँ, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो इस जंगल का राजा है और दूसरा कोई भी शेर यहाँ हक नहीं जता सकता। अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने ऐसे वैसे कुछ भी करके अपनी जान बचा ली, सिर्फ आपके लिए शेर जी, और यहाँ आ गया। शेर पहले से गुस्से में था, अब वो और गुस्सा हो गया और कहने लगा, चलो, उसने ऐसा कहा कि वो राजा है, इस जंगल का तो मैं ही राजा हूँ। वो शेर कहाँ है, मुझे बताओ, चलो। खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को अपनी बातों में फंसा लिया और तुरंत उस कुएं के पास लेकर आ गया और कहने लगा कि दूसरा शेर इस कुएं के अंदर है। जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, उसने पानी में अपनी छवि देखी और समझने लगा कि कुएं में तो दूसरा शेर है। वो जोर से दहाड़ने लगा। कुएं में उसकी आवाज गूंजने लगी और उसे लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। उस दूसरे शेर से लड़कर उसे जान से मार देना चाहता था, इसीलिए वो कुएं में कूद गया। कुएं के पानी से वो बाहर नहीं आ पाया और वहीं मर गया। खरगोश ने बड़ी होशियारी से अपने और बाकी सभी जानवरों की जान बचा ली। जब वो वापस आया और सभी जानवरों को इसके बारे में सुनाने लगा, तो सब जानवर उसकी वाहवाही करने लगे और बहुत खुश हुए। उस दिन से जंगल के सभी जानवर खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बल से जो हासिल नहीं हो सकता, वो अकल से हासिल हो सकता है।